students, welcome to this video of Mathemagic Standard 2. Students, आज हम करने वाले हैं वर्कबुक की एक्सरसाइज चैप्टर 3 की. हमारा चैप्टर है हाउ मच कैन यू कैरी. भाई इस चैप्टर में हम वेट मेजर्स की बात करने वाले हैं. आप सबने टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो तो देख ही लिया होगा. टेक्स्ट बुक लेसन के एक्सप्लेनेशन वीडियो में वेट मेजर के बारे में बहुत कुछ बताया था. हैवी ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट, वेट कैसे मेजर करते हैं, बराबर. ये सारी चीज़ें आपने टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझ ली होगी. ठीक है ना. तो चलिए आज हम करते हैं वर्कबुक में एक्सरसाइज. चलिए, तो एक्सरसाइज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम ये पॉइंट को पहले समझ लेते हैं. 1 नंबर, व्हेन वी फाइंड आउट हाउ हैवी इज द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड मेजरिंग वेट. भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपके पास बैग होगी, स्कूल में आ रहे हो तो स्कूल बैग होगी. तो ये बैग वगैरह कितनी हैवी है, वो जो हम मेज़र करते हैं तो इसे मेजरिंग कहते हैं. भाई जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना मम्मी के साथ, अगर आप मार्केट जाते हो वेजिटेबल्स लेने, तो वेजिटेबल सेलर, वो ग्रीन ग्रोसर, जो भी वेजिटेबल चाहिए वो वेट करके ही देता है, बराबर ना. तो क्वांटिटी कितनी हमें चाहिए वो जब मेजर करते हैं तो उसे कहते हैं मेजरिंग वेट. MEASURING वेट. ओके, मेजरिंग करने से मालूम हो जाता है कि कितना भारी है कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट. चलिए, बिग साइज डज नॉट नेसेसरली मीन्स हैवियर वेट. भाई किसी चीज की साइज अगर बहुत बड़ी होती है, बराबर, बिग साइज डज नॉट मीन्स हैवियर वेट. भाई कोई चीज बहुत बड़ी हो तो ऐसा नहीं समझना है कि वो बहुत भारी होगी. फॉर एग्जाम्पल, ए बलून वेज लेस देन ए स्मॉल पीस ऑफ स्टोन. भाई ये एक बलून है, देखो बलून तो आपने देखा ही होगा ना, कितना बड़ा है, पर ये बलून का वेट एक छोटे से स्टोन से बहुत ही कम होगा. ऐसे ही अगर आप कॉटन ले लो, रुई की पूरी बैग भर लोगे तो बहुत बड़ी होगी, और वो आपकी स्कूल बैग के वजन से भी कम हो सकती है. ठीक है ना. तो हमें ये नहीं समझना है कि कोई चीज दिखने में बहुत बड़ी है तो बहुत भारी होगी. ठीक है. चलिए, वी कैन वे एन ऑब्जेक्ट, WEIGH, वे यानी मेजर करना, वजन करना. एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस. भाई बैलेंस फिजिकल बैलेंस कहते हैं, जो 2 पेन वाला होता है. और वेइंग मशीन बहुत तरीके के होते हैं. चलो देखो ये पिक्चर को. Now, number 4. A balance has 2 pens. The pen with lighter weight goes up, and pen with heavier weight comes down. भाई अभी आपने जो पिक्चर में देखा ना, उसमें 2 पेन्स थे, देखो ऐसे, बराबर. वेइंग पेन, ये फिजिकल बैलेंस ऐसा होता है ना. आप मम्मी के साथ जब मार्केट में जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, बराबर. वन साइड में वो सेलर हमारी जो भी चीज़ चाहिए वो रखता है ऐसे, और सामने जो स्टैंडर्ड वेट होता है उसके पास वो रख देता है, बराबर. जब बिल्कुल ये दोनों साइड बिल्कुल बैलेंस हो जाए, बराबर,
यहाँ पर क्या होता है, नीडल। ये नीडल बिल्कुल बैलेंस हो जाए तो वेट दोनों साइड सेम है ऐसा माना जाएगा, बराबर ना। अगर इस साइड पे वजन ज्यादा है तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे, बराबर। देखो हो गया ना, ये नीडल इस साइड पे चली जाएगी ऐसे। अगर इस साइड पे वेट बढ़ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि जो साइड हैवी होगी वो नीचे जाएगा, जो लाइटर होगी वो ऊपर जाएगा। ओके, नाउ पॉइंट 5, grams and kilograms are the most commonly used standard measures of weight। भाई ग्राम एंड किलोग्राम आपको याद रख लेना है, GRAMS ग्राम्स, KILOGRAMS किलोग्राम्स, बराबर। ये जनरली यूज होते हैं मेजर के लिए। ग्राम के लिए हमें जी लिखना है, बराबर, और हैवी ऑब्जेक्ट के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं तो केजी लिखते हैं, बराबर। आपने वो सेलर के पास ऐसा वेट मेजर तो देखा ही होगा, देखो ऐसा। अगर नहीं देखा है तो अब भी जाके किसी सेलर के पास जाके देख के आओ, बराबर। देखो ऐसा, बराबर, यहाँ लिखा होगा 1 kg, इससे छोटा आएगा, बराबर। वो सेलर के पास अगर होगा तो ऐसा छोटा आता है 100 ग्राम, बराबर। ये बिल्कुल छोटा है तो 100 ग्राम का। इससे भी छोटा आएगा 50 ग्राम का, बराबर। तो चलो, ऐसे वेट मेजर्स होते हैं वो सेलर के पास, जिससे वो मेजर करके हमें चीजें देता है। तो भाई आपको एक और चीज भी याद रखनी है। क्या याद रखना है? 1000 ग्राम करोगे तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। किलोग्राम बड़ा मेजर है, ग्राम छोटा है, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम बड़े मेजर में 1000 छोटे ग्राम के यूनिट्स आ जाएंगे, बराबर। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, बराबर। ऐसे लिखते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम जी। चलिए, ये सब एक्सप्लेनेशन के बाद अब करते हैं रिवीजन कैप्सूल की एक्सरसाइज। रिवीजन एक्सरसाइज का मतलब इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पहले सीखी होगी, जैसे कि फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर गिवन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 kg इज इक्वल टू ब्लैंक ग्राम। ये केजी मीन्स किलोग्राम। 1 किलोग्राम में ब्लैंक ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हमें यहां पर टिक करना है ऑप्शन 3 पर। फिर आगे चलते हैं, 700 ग्राम, जी मीन्स ग्राम, 700 ग्राम प्लस 150 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। ये सिंपल एडिशन का सम्स है, बराबर। देखो मैं पहली बार करके दिखा देता हूं। ये मेरे पास एक रफ पेज है, आप भी ऐसे रफ वर्क कर सकते हो। देखो 700 ग्राम, फिर उसमें 150 ग्राम्स ऐड करना है। चलो 0 + 0 0, 0 + 5 5, 7 + 1 मीन्स 8। सो हमारा आंसर आया 850 ग्राम। अभी 850 ग्राम कहाँ पर है? ये फर्स्ट ऑप्शन। सो हमें टिक करनी है यहाँ पर। ओके, नाउ 4 kg - 2 kg। मान लीजिए आपके पास 4 kg पोटेटोज है। केजी का मतलब किलोग्राम। 4 किलोग्राम पोटेटोज है, उसमें से 2 किलोग्राम पोटेटोज मम्मी ने कुक कर लिए, मम्मी ने खाना बना दिया।
आलू पराठा बना दिया, तो 4 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम यूज हो गए, बाकी कितने बचेंगे? आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो 4 में से 2 कट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। ये रहा। आगे चलते हैं। विच इज बेटर एस्टिमेट फॉर द वेट ऑफ राजू's पेट कैट। अभी आपको राजू के पास जो एक पेट कैट है, उसने अपने घर में एक कैट को पाल रखा है, तो उसके वेट के बारे में आप क्या गेजिंग करेंगे? बोलो। 200 ग्राम। 200 ग्राम तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इतना सा, इतना सा छोटा। कैट तो बड़ी होती है, 200 ग्राम वेट नहीं हो सकता। 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम हो सकता है, छोटी सी बिल्ली होगी तो हो सकता है। 12 किलोग्राम भी मेरे ख्याल से ज्यादा ही हो जाएगा। 12 किलोग्राम क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो हम 2 किलोग्राम गेजिंग करते हैं कि राजू की जो कैट है उसका वेट 2 किलोग्राम होगा। 20 किलोग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, शायद आपका वजन भी 20 किलोग्राम ना हो। अभी आगे चलते हैं ई ऑप्शन। देखिए ई, विच इज मोर, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 10 ग्राम, 2000 ग्राम। अभी यहां पर ग्राम और किलोग्राम में मिक्सअप कर दिया सब। तो 1 किलोग्राम, ग्राम, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, तो हमें कंपेयर करने के लिए ये किलोग्राम में ग्राम कितना होता है? 1000। तो चलो अब सब ग्राम हो गया। अभी सोचो 1 ग्राम ज्यादा है या 1000 ग्राम या 10 ग्राम या 2000 ग्राम। तो अभी तो क्लियर हो गया, सबसे ज्यादा फिगर तो यही है, 2000 ग्राम। तो हमारा आंसर ये। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2, ये रही एक्सरसाइज 2। दिखा? अभी दिखा, हो गया। चलो, pick the correct unit that will be used for measuring the weight of the following। यहाँ पर एक पर्स दिया हुआ है, एक पेन है, बेड भी है और टॉवेल भी है। आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ हमें मेजर करनी है तो हम, छोटी चीज़ होगी तो ग्राम में मेजर करेंगे, तो GM या G। हमारी बुक में सब जगह G लिखते हैं, तो हमें भी G ही करना है। G का मतलब है ग्राम, और केजी का मतलब है किलोग्राम। अगर छोटी सी चीज होगी तो हम ग्राम में मेजर करेंगे, बड़ी चीज होगी तो किलोग्राम में मेजर करेंगे। तो चलिए, ये पर्स वैसे तो छोटा ही होता है और हल्का भी होता है, तो मेरे ख्याल से और आपके ख्याल से भी, ख्याल क्या, ये तो पक्की बात है ना? मम्मी का पर्स थोड़ा हाथ में लेके देखना, हल्का ही होगा। तो उसका वेट हम कैसे मेजर करेंगे? ग्राम में। ये पेन है, पेन तो हल्की ही होनी चाहिए, बराबर। अगर ये पेन भी हैवी हो गई तो हम लिखेंगे कैसे? तो ये पेन ग्राम में ही हम मेजर करेंगे। ये बेड तो बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी भी होता है, इट इज वेरी हैवी। सो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? किलोग्राम में, बराबर। और ये टॉवेल बहुत बड़ा टॉवेल होगा और बहुत मोटा, बहुत थिक होगा, तो शायद किलोग्राम हो सकता है, मगर हम नहीं सोचते कि इतना भारी टॉवेल हमें यूज करना चाहिए, बराबर। हमारा टॉवेल तो हल्का होता है, तो टॉवेल का मेजर भी हम किससे करेंगे? ग्राम में। ओके, अब हम मूव करते हैं आगे। आगे कहाँ जाएंगे? ये रहा, देखो क्या लिखा है। एक्सरसाइज 3, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दिया है, बराबर। अभी आपको गेज करना है
वेट शब्द दिया हुआ है, आपको सही लगे तो ट्रू, गलत लगे तो फॉल्स, बराबर ना। अभी तो पहला है वेट ऑफ अ शार्पनर इज 5 ग्राम। आपका शार्पनर कैसा आता है? बिल्कुल छोटा सा, इतना ही आता है, यहां से यहां तक का आता है ना। तो छोटे से शार्पनर का वेट तो 5 ग्राम ही होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। टी लिखते हैं हम। वेट ऑफ जैकफ्रूट 3 किलोग्राम। जैकफ्रूट देखा है, इतना बड़ा होगा, इतना इतना, अरे कि ये तो कैमरे में भी नहीं दिख रहा है, देखो बहुत बड़ा। ये हमारी जो पूरी बुक है ना, उससे भी बहुत बड़ा होता है जैकफ्रूट। तो जैकफ्रूट का वेट तो 3 केजी, और 3 केजी से भी ज्यादा 10 केजी 15 केजी तक भी हो सकता है। तो ये 3 केजी हम सही मानते हैं, इसको ट्रू है। ग्राम इज यूज टू वेट हैवियर ऑब्जेक्ट। यहां लिखा है कि ग्राम हम हैवी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, GRAM, ग्राम। नहीं नहीं, गलत है ये तो। देखो यहाँ पर ऊपर पर्स हैवी नहीं है तो हमने ग्राम में यूज किया, पेन भी हैवी नहीं है तो ग्राम यूज किया, टॉवेल भी हैवी नहीं है तो ग्राम यूज किया, बराबर। तो यहाँ जो लिखा है वो गलत है। ग्राम इज नॉट यूज फॉर हैवियर ऑब्जेक्ट, इट इज फॉल्स। हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज होता है? किलोग्राम। द वेट ऑफ ए राइस बैग इज 100 ग्राम। ये कैसे हो सकता है? अगर आपके घर में राइस की बैग जब मम्मी लाएंगे ना, राइस की बैग तो बहुत बड़ी होती है, आप उठा भी नहीं सकते। 100 ग्राम की तो बैग नहीं आती, 100 ग्राम का पाउच आता है छोटा सा। यानी वेट ऑफ राइस बैग इज 100 ग्राम, we can say it is false. The weight of your school bag is 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम होती है आपकी बैग? जब स्कूल में आते हो तो 2 किलोग्राम की होती है, हल्की होती है, या 2 किलोग्राम से ज्यादा होती है? ये खुद खुद लिखना, हाँ, मैं नहीं बोल रहा। आप ज्यादा खुद गेस करना, मम्मी को पूछना और लिख लेना, बराबर। 2 किलोग्राम की बैग आपकी होती है कि नहीं होती? चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैवियर और लाइटर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैवियर और लाइटर। अभी यहां पर आपको कंपैरिजन करना है। देखो क्या कंपैरिजन करोगे? देखो बहुत सारा दिया हुआ है। ये है एक पेंसिल और ये है एक बुक। आप अभी बताइए, पेंसिल और बुक में वजनदार किसका वेट ज्यादा होगा? मेरे ख्याल से बुक ही हैवी होती है, बराबर ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक हाथ में पेंसिल, दूसरे हाथ में बुक को उठाकर देख लो अभी, बराबर। सो बुक इज हैवियर। कर्सिव में लिखे कि नहीं लिखे? HEAVIER, हैवियर। द बुक इज हैवियर। अभी यहां पर क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से आप देखो। तो ये तो है ब्रिक। ये क्या है? ब्रिक। ब्रिक क्या होती है? वो जो मकान बनता है ना, दीवार जो बनाते हैं ना, उसमें यूज होता है ब्रिक। और ये है इरेशर। अभी आप ही सोचो, ये पिक्चर में चाहे दोनों ही एक सा दिखता हो, मगर ये ब्रिक बहुत बड़ी होती है, इरेशर तो छोटा होता है। तो कौन सा हैवी होगा? इरेशर या ब्रिक? भाई ब्रिक ही हैवी होगी, मगर हमें तो यहाँ इरेशर बोला हुआ है, लिखा हुआ है, तो इरेशर हैवी नहीं हो सकता। हैवी नहीं हो सकता तो क्या होगा? लाइटर। तो हमें यहाँ लिखना है द इरेशर इज लाइटर। लाइटर, इरेशर इज लाइटर देन ब्रिक। अभी क्या है आप सोचो। द बनाना इज ब्लैंक। ये बाजू में क्या है? ये बनाना तो समझ में आ गया। ये क्या है? ये पपैया है, और पपैया बड़ा होता है, बनाना से हैवी होता है। बनाना क्या होता है? पपैया से लाइटर। तो यहां पर भी हम लिखेंगे लाइटर, बराबर।
लाइटर। अभी ये बुक में पिक्चर थोड़ा इधर उधर हो गया है। देखो ये एंट है, ये गॉट। ये यहाँ पिक्चर में तो एंट भी गॉट जितनी बड़ी दिख रही है, मगर ओरिजिनल एंट तो बहुत छोटी होती है, बिल्कुल छोटी, इतने डॉट जितनी होती है। और गॉट बहुत बड़ी होती है, तो गॉट का वेट ही ज्यादा होगा ना। द गॉट इज हैवियर। गॉट इज हैवियर। चलो हो गई ये एक्सरसाइज। तो अभी आगे चलते हैं। टिक द थिंग्स दैट वेट मोर देन 1 kg। अभी बहुत सारी चीजें यहाँ दी हुई है, हमें गेस करना है और जानना है और लिखना है कि इसमें से कौन सी चीज 1 किलो से ज्यादा हैवी होगी। बराबर। तो कैसे जानेंगे? देखो ये डिपेंड करता है कि कोई चीज कितनी बड़ी है। जैसे ये पाइनएप्पल है, तो पाइनएप्पल अगर बड़ा होगा तो 1 किलो से ज्यादा होगा। बराबर। तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे पास तो बड़ा पाइनएप्पल ही है, तो ये हैवी है 1 किलोग्राम। और एप्पल, एप्पल अगर 1 किलो एप्पल लाएंगे तो 1 किलो में तो बहुत सारे एप्पल आते हैं, 4 5 6 भी आते हैं कभी कभी। तो एप्पल का वेट 1 किलो नहीं होता। बराबर। सो ये 1 किलो नहीं है, तो हम यहाँ पर हमें 1 किलो से ज्यादा होगा उसको ही टिक करना है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करते। ये है ब्रिक। ये नॉर्मल जो हमारी ब्रिक होती है ना, वो नॉर्मल ब्रिक 1 किलो से ज्यादा वजन की हो सकती है। बराबर। ब्रिक हैवी होती है। और ये बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा होगा ना, तो भी उसका वेट करीब करीब 2 किलोग्राम तो होगा ही, तो ये भी 1 किलो से तो ज्यादा है। और ये आपकी साइकिल, साइकिल तो यकीन में बहुत भारी होती है। बराबर। 10-15 किलो की, 10 और 15 किलोग्राम की तो होती ही है। तो ये भी राइट। चलिए अब हम पेज उल्टाते हैं, पेज घुमाते हैं, आगे चलते हैं। तो मैंने तो पेज घुमा लिया है और अभी तो आ गया प्रैक्टिस टाइम। बराबर। प्रैक्टिस टाइम में कौन सी एक्सरसाइज दी है? देखिए पहले, सबसे पहले क्या है, एन सर्कल द एस्टिमेट वेट ऑफ द फॉलोइंग। एस्टिमेट वेट, जो भी वेट, ये जो सब चीजें जो पिक्चर में दिखाई है ना, उसका वेट कितना हो सकता है, उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। बराबर। तो अभी जो पिछले पेज पे किया ना, कुछ वैसा ही है। देखो ये कौन है? ये तो एक बहुत बड़ा मैन है। और मैन का वेट कितना हो सकता है? 60 ग्राम होता है या 60 किलोग्राम होता है? 60 ग्राम तो एक मोबाइल का वेट भी नहीं होता। मोबाइल फोन होता है ना, वो भी 100 ग्राम के करीब करीब होता है। और ये तो पूरा का पूरा मैन है, तो मैन का वेट 60 ग्राम नहीं होगा, 60 किलोग्राम तो होता ही है। तो हमें इसके ऊपर सर्कल करना है। देखो ये मैंने सर्कल कर दिया, आप भी करना। फिर ये क्या है? ये ऑरेंज दिया है। एक ऑरेंज छोटा सा आता है ना, ऑरेंज का वेट कितना हो सकता है? 100 ग्राम कि 100 kg? 100 kg तो हो ही नहीं सकता। 100 kg कितना होता है मालूम है? 100 kg तो आपके पप्पा का वेट भी नहीं होगा। बराबर। 100 kg बहुत भारी होता है। ये तो सिर्फ ऑरेंज है, एक ही ऑरेंज है, तो उसका वेट हम सफिशिएंटली गेस कर सकते हैं 100 ग्राम। 100 ग्राम पर सर्कल मैंने तो कर लिया। फिर ये स्पून है। बराबर। ये स्पून, एक ही स्पून, 90 किलोग्राम या 90 ग्राम? 90 किलोग्राम की स्पून होगी ना, तो हमसे उठेगी ही नहीं। बराबर। ये तो बहुत बड़ी भी होगी, ये नहीं हो सकता। हमारी तो छोटी सी बहुत अच्छी सी स्पून होती है, तो 90 ग्राम उसका वेट हो सकता है। चले आगे चलें। ये क्या है? ये एक पपी, छोटा सा पेट डॉग है।
तो 6 ग्राम होगा कि 6 kg होगा? 6 ग्राम तो कितना होगा मालूम? इतना सा, वो जो आपका छोटा सा इरेशर आता है ना, छोटा सा इरेशर हो गया होगा, बराबर, छोटा होगा ना, तो उसका वेट 6 ग्राम हो सकता है। ये तो बड़ा है पपी, 6 ग्राम नहीं हो सकता, ये 6 किलोग्राम हम कह सकते हैं उसका वेट। और ये केक, जब आप केक लेने जाते हो ना बर्थडे पे, तो कितनी केक लाते हो? 1 ग्राम की, 1 ग्राम की या 1 किलोग्राम की? 1 ग्राम की तो एक छोटी सी चॉकलेट भी नहीं होती, चॉकलेट भी बड़ी होती है 1 ग्राम से। तो हमारी केक तो बड़ी होनी चाहिए, 1 किलोग्राम। ये क्या है? टेबल है। टेबल का वेट कितना होगा? 500 ग्राम या 500 किलोग्राम? भाई यहाँ पर गलती हो गई इन लोगों ने, कल 500 किलोग्राम का टेबल बहुत भारी होगा, हो सकता है, पर ये जो पिक्चर में दिखा है वो इतना ज्यादा भारी नहीं हो सकता, पर 500 ग्राम जितना कम भी नहीं हो सकता। तो हम किलोग्राम पे ही सर्कल करेंगे यहाँ पर, है ना। आपके घर में टेबल तो होगा ही, वो टेबल 500 ग्राम का थोड़ी होगा, ज्यादा ही होगा। चलो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में क्या है, पढ़ो, आपके पास बुक है ना, पढ़ो पढ़ो, उसमें क्या लिखा है देखो। ये मेरी एक्सरसाइज 2 अभी दिख रही है। चलो उसमें क्या लिखा है, फाइंड द वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड राइट इन द बॉक्स। देखो हम जब शॉप में शॉपिंग के लिए जाते हैं, मार्केट में जाते हो मम्मी के साथ, जो मम्मी वेजिटेबल लेने जाती है ना, तो अभी मम्मी के साथ जाना, ऐसा ऐसा मेजरिंग इक्विपमेंट होता है, उसको मेजरिंग स्केल बोलते हैं, बराबर, फिजिकल बैलेंस बोलते हैं इसको। इसमें 2 साइड होती है, एक के अंदर हमें जितनी चीज चाहिए वो वेट मेजर रखता है, ऐसा गुजराती में क्या कहते हैं उसको, वजनियू, उसको वजनिया बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको वेट मेजर बोलते हैं। तो ये वेट मेजर जो भी चाहिए वो रखते हैं, और जो कोमोडिटी, जो चीज हमें खरीदनी है वो दूसरे साइड में रखता है वो, और जब दोनों साइड बैलेंस होती है तो वो हमें दे देता है। तो अभी देखो यहाँ पर ये बैलेंस में, मेजरिंग स्केल में एप्पल्स रखे हैं, और यहाँ पर 1 किलोग्राम का एक वेट मेजर है। तो अभी आपको बताना है कि ये एप्पल कितना होगा। तो एप्पल 1 kg ही होगा, बराबर। जब हम केजी लिखते हैं ना, तो हमें कर्षु नहीं लिखना है, हमें नॉर्मल लिखना है, क्योंकि ये यूनिट है। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये बी में वेट मेजर, जो पूरा मेजरिंग स्केल है, उसके एक साइड में 2 पाइनएप्पल है, देयर आर 2 पाइनएप्पल्स, और ये 2 पाइनएप्पल्स को मेजर करने के लिए, इस साइड में बैलेंस करने के लिए 3 वेट मेजर्स रखे हैं उन्हें, वो शॉपकीपर ने। तो ये बड़ा सा जो वेट मेजर है वो 2 किलोग्राम्स का, फिर 1 किलोग्राम का, और उसके ऊपर और एक 1 किलोग्राम का। तो अभी देखो, पहले तो 2 किलोग्राम का 1 और 2, फिर और एक 1 किलोग्राम और एक 1 किलोग्राम, तो कितना होगा 2, 1 और 1, सबको मिला लेते हैं, 1 2 3 4। अगर काउंटिंग डायरेक्ट नहीं आता तो आप उंगली पे कर सकते हो। तो ये कितना होगा 4 kg। चलिए अभी आगे चलते हैं। ये थर्ड फिगर, सी फिगर है ना, उसके अंदर क्या है आप सोचो। ये हम क्या लेने जा रहे हैं इस टाइम, हमारे पास है मैंगोज। यहाँ पर हमने एप्पल लिए थे, हम ले रहे हैं मैंगोज। कितनी मैंगोज हो सकती है? तो देखो यहाँ पर ये मैंगोज को बैलेंस करने के लिए एक 2 किलोग्राम का और एक 1 किलोग्राम का वेट मेजर रखा है, दोनों को मिला लेते हैं तो 2 + 1 3। सो ये 3 किलोग्राम तो पक्का है। चलिए अभी आगे चलते हैं, और ये फिगर देखो,
यहाँ तो बहुत बड़ी बैग रखी हुई है और बैग के अंदर कुछ राइस जैसा लग रहा है। कुछ भी हो सकता है अंदर, शुगर भी हो सकती है, राइस भी हो सकता है। चलो, अभी ये बहुत बड़ी बैग है ना, तो यहाँ पर बड़ा बड़ा देखो, दो बड़े बड़े वेट मेजर रखा है। वन इज फॉर 5 kg एंड अनदर वन इज फॉर 2 kg। देखो 5 और 2 को मिला लो। 5 कहाँ है? 1 2 3 4 5 और 2, 1 एंड 2 अभी सबको मिला लो। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बैग में जो भी चीज है वो कितनी होगी? 7 किलोग्राम, 7 kg हो गया ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। कंपेयर द गिवन वेट। अरे दिखता तो है नहीं सर, बोलो ना। दिखा? अभी दिखा? हाँ 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 हाँ, यस, अभी दिख रहा है। चलिए, कंपेयर द गिवन वेट यूजिंग दिस साइन, दिस साइन, दिस साइन। अभी ये दिस क्या होता है? देखो, हमने ये पहले सीखा हुआ है कि अगर हम ये लिखेंगे तो इसको बोलेंगे लेस देन, और ये लिखेंगे तो होगा ग्रेटर देन। ये जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट है उस साइड पे जो भी फिगर होगा वो लेस देन होगा। किससे लेस होगा? जो उसके ऑपोजिट साइड होगा वो। जैसे कि अगर 2 यहां पर लिखते हैं तो 2 इज लेस देन 5, बराबर। फिर ये ग्रेटर देन की साइन है, यहां पर भी वही। ये जो पॉइंट है उस साइड जो भी होगा वो उसके ऑपोजिट वाले से छोटा होगा। तो हम यहां पर अगर लिखे 3 और यहां पर लिखे 6, सो हम क्या बोलेंगे? 6 इज ग्रेटर देन 3, बराबर। 2 इज लेस देन 5। चलो, और दोनों साइड सेम सम हुई तो मानो कि यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो हमें लिखना है इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। दोनों साइड बैलेंस है। चलिए, अभी हम आगे चलते हैं। अभी यहां पर कुछ दिया है, मेरे ख्याल से कुछ है, जो भी है एक जार है, और जार के अंदर क्या है वो मालूम नहीं है, मगर 1 किलोग्राम उसका वेट है और यहाँ पर 50 ग्राम है। 50 ग्राम तो बहुत कम होता है, ये 1 किलोग्राम बहुत ज्यादा होता है। तो 1 किलोग्राम इज ग्रेटर और ये लेस। सो 1 किलोग्राम इज ग्रेटर देन दिस 50 ग्राम। सो हमें कौन सी साइन लिखनी है? ये साइड पर छोटा है ना, कम वेट है, हमें ये ग्रेटर लिखना है। 1 किलोग्राम इज मोर देन 50 ग्राम, बराबर। ये जार इज हैवियर देन दिस पाउच, बराबर। चलो आगे। 5 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम। यहां पर एक पाउच है 5 किलोग्राम वेट वाला और यहां पर है 2 किलोग्राम। तो अभी आपको मालूम ही है 5 किलोग्राम ज्यादा हैवी है, बराबर ना। तो 5 किलोग्राम इज मोर देन 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम इज ग्रेटर देन 2 किलोग्राम। चलिए आगे चलते हैं। अभी कहाँ जाएंगे? ये रहा सामने वाले पेज पर, ये दिख गया। चलो, अभी यहां पर क्या है? देखो, ये एप्पल है, वाटरमेलन है। ये वाटरमेलन तो मालूम हो गया, मगर ये एप्पल नहीं है, ये चेरी है। चेरी तो बहुत छोटी होती है, बराबर। फिर भी यहाँ पर इन लोगों ने 300 ग्राम वेट लिख दिया है इसका, बोलो। तो 300 ग्राम के लिए तो एप्पल होना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो 300 ग्राम का ये जो एप्पल है हम चलाने देते हैं कि भाई चलो ये एप्पल ही है। तो ये 300 ग्राम और 1 किलोग्राम, तो कौन सा कम है? वो विच वन इज लेस? सो ये 300 ग्राम लेस है, तो हम ये साइन लिखेंगे। और यहां पर क्या है? देखो, ये 500 ग्राम का एक बनाना है
और 20 ग्राम्स की ये एक डेट, डेट यानी खजूर, मेरे ख्याल से ये खजूर का पिक्चर है, डेट 20 ग्राम। तो 500 ग्राम ज़्यादा है या 20 ग्राम ज़्यादा है? ये 500 ग्राम ही ज़्यादा होता है, तो हम लिखेंगे ये सिंबल, बराबर। चलो ये एक्सरसाइज तो हो गई। नाउ नेम एनी 5 ऑब्जेक्ट दैट वे मोर देन 1 किलोग्राम। अभी इसके अंदर आपको 5 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जिसका वेट 1 किलोग्राम से ज्यादा होगा, बराबर। अभी 1 किलोग्राम से ज्यादा हो ऐसी चीजें अपने आप आजू बाजू ढूंढो, मिलता है कुछ? बोलो क्या मिला, कुछ मिला? चलो पहले तो मैं बताता हूं कि 1 किलोग्राम से ज्यादा वेट वाली चीज क्या। तो आप बोलोगे सर हमारी स्कूल बैग ही ज्यादा होती है, तो चलो लिखते हैं स्कूल बैग, उसमें क्या है, SCHOOL, स्कूल बैग, स्कूल बैग। चलो अभी और क्या है 1 किलोग्राम से ज्यादा? अभी आप टेबल पे बैठकर चेयर और टेबल पर लिख रहे होंगे ना, तो टेबल, आपका जो स्टडी टेबल होगा ना, वो हैवी होगा, TABLE, टेबल। फिर और क्या है? ऊपर देखो फैन चालू है, फैन अगर चालू है, नहीं भी चालू है तो क्या हुआ, फैन भी हैवी होगा, बराबर। तो फैन का वेट भी 1 किलो से ज्यादा ही होगा, लिखते हैं हम FAN, फैन। फिर ये दो चीज आपको अपने आप लिखनी है, बराबर। ये 2 नेम्स आपको खुद लिखने हैं। आगे पेज घुमाओगे तो मिल ही जाएगा, देखो एक तो ऊपर ही है, ये वाटरमेलन लिख सकते हो 1 किलोग्राम से ज्यादा वाला। चलो आगे चले। हाँ अभी आगे चलते हैं, बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, बहुत इजी है ना, इजी। चलो वेट, फिल G और KG इन द ब्लैंक्स। अभी सब ब्लैंक्स दिया हुआ है, वेट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यहाँ पर बताई है, उसका वेट का फिगर भी लिखा है, बस हमें लिखना है कि वो ग्राम वाला होगा या किलोग्राम वाला। तो चलो सोचते हैं। वेट ऑफ एन एप्पल इज 250, बोलो क्या होगा? एक एप्पल है आपके पास, एप्पल का वेट 250 ग्राम होना चाहिए कि 250 किलोग्राम होना चाहिए? अभी तो हम आगे देखते देखते आए ना इतनी सारी एक्सरसाइज में कि भाई एप्पल का वेट 1 किलोग्राम भी नहीं होगा, G ही होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर G, कर्षु नहीं लिखना है इसमें। वेट ऑफ ए पैकेट ऑफ सॉल्ट, भाई एक सॉल्ट का पैकेट, जब मम्मी ग्रोसर्स के यहाँ जाती है, सॉल्ट का एक पैकेट लेती है, नमक, टाटा नमक, निरमा नमक, जो भी नमक हो वो, तो 1 लिखा है, देखो 1, सिर्फ 1 लिखा है। तो हम सोचते हैं कि सॉल्ट का पैकेट 1 किलोग्राम हो सकता है, 1 किलो से कम भी हो सकता है, मगर तब वो ग्राम में आएगा। यहाँ 1 है तो हम किलोग्राम लिखते हैं। वेट ऑफ ए बिग टोमेटो, बड़ा सा टोमेटो होगा तो भी कोई 50 किलोग्राम का टोमेटो थोड़ी हो सकता है, तो हम टोमेटो के लिए तो ग्राम ही लिखेंगे। वेट ऑफ ए ब्रेड पैक, भाई जो ब्रेड का पैकेट लाते हो ना आप ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसके ऊपर कितना वेट लिखा होता है? अभी जब दूसरी बार लाओ ना तो पक्का देखना, 400 किलोग्राम बहुत बहुत बड़ा होगा। आप पूरे 400 ग्राम की जगह पे 400 किलोग्राम ब्रेड होंगे ना, तो आप पूरे स्ट्रीट को, अपने पूरे अपार्टमेंट को खिला सकते हो। तो हमारा तो एक ही पैकेट है तो ग्राम ही होगा। चले, वेट ऑफ ए मस्क मेलन, भाई मस्क मेलन का वेट कितना हो सकता है? देखो 2, बराबर, मस्क मेलन फ्रूट है ना, तो मस्क मेलन का वेट 2 किलोग्राम हम ले सकते हैं। आगे चलें। वेट ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड बेबी, भाई 1 ईयर का बेबी,
अभी सामने एक पेज के ऊपर बेबी का फोटो पहले आ गया। बेबी 4 किलोग्राम का हो सकता है, 4 ग्राम नहीं हो सकता है भाई, 4 ग्राम तो बहुत छोटा। चलिए, तो हमने सब मेजरमेंट सही से लिख लिया, लिखा ना। चलो अभी आगे चलें। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 6 एड द फॉलोइंग और ये एक्सरसाइज 7 सबट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसके अंदर हमें किलोग्राम और ग्राम का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। एक्सरसाइज 5 तक हमने कर लिया। एक्सरसाइज 6 से आगे हम वीडियो के दूसरे पार्ट, सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय।